जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन आपके सामने रखा। अभी बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो चंद रोज पहले तक तो एक सर्टेन पोजीशन ले चुकी थी कि बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी का मामला है, ये किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब अचानक हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज और सदर आसिफ जरदारी साहब की जो बैठक हुई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी अब शायद अपना वर्जन, अपना स्टांस चेंज कर रही है। अब एक आला सती इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है, जिसके बाद ये फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या वर्जन होगा। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि मौजूदा सियासी हालात के अंदर जो प्रेसिडेंसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे, या वहां से कोई मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस एफर्ट्स होंगी, वो भी अभी तक नहीं हुई। प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर कबूल साहब। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तो एक पोजीशन ले चुकी थी कि ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि जिस वक्त 9 मई का वाकया हुआ था, उसके फौरी बाद हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम करती तो बेहतर था। अब इतनी देर के बाद ये मुनासिब भी नहीं है। अब एक मरतबा ये एक वाइब्स आ रही हैं कि शायद कोई प्रेशर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि इसके ऊपर इजलास बुलाया जाए और फिर हतमी फैसला किया जाए कि क्या करना है इस मामले पर। नहीं, देखिए, प्रेशर की बात तो नहीं है। इजलास बुलाने का मकसद ये नहीं है कि हमने अपना फैसला कर लिया कि हम इसकी हिमायत करेंगे या फैसले से इख्तिलाफ करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे एक मीटिंग बुलाई जा रही है, तो उस मीटिंग में बैठ के डिस्कस करना, हम अपना भी मौक़िफ़ देंगे, हम अपनी भी कुछ बातें करेंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे। और अगर गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ठोस वजह हो जिसके तहत वो कन्विंस करने में कामयाब हो सबूत के साथ कि इस पार्टी को या तो बैन करना चाहिए या आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होगी ना। ये तो आप समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदियां लगी गई हैं। पहले माजी में हमारी पार्टी तोड़ी भी गई है, हमने फिर नई पार्टी बनाई जिसमें एक पी हमने ऐड किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में हमारा तलवार हमारा होता था सिंबल, के बाद हमने तीर किया। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, मगर आर्टिकल 6 एक बहुत सीरियस मैटर है। आर्टिकल 6 अगर लगना था तो वो मुशर्रफ पे लगना था। अगर सजा मिलनी थी तो मुशर्रफ को मिलनी थी। अगर लटकाना था डी चौक पे तो जजेस ने कहा था कि वो मुशर्रफ को लटकाया जाए। अगर मुशर्रफ का इंतकाल हो गया तो उसकी लाश को लटकाया जाए। तो पाकिस्तान की तारीख में ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं और मुझे यकीन है आगे भी देखते रहेंगे। जो अफसोस की बात है, मैं खुशी से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मगर पाकिस्तान की सियासत में अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर देखें, अभी इजलास होगा, इजलास में आला हमारी क़यादत बैठेगी और आखिरी फैसला तो जाहिर सी बात है उनका। ये तो इसको कबल वक्त होगा कि मैं बताऊं कि क्या पीपल्स पार्टी। लेकिन विद इन पीपल्स पार्टी लोगों की राय क्या है? जो हम तक चीजें पहुंच रही हैं उसके मुताबिक तो एक वाज़े तकसीम है और एक बड़ा ग्रुप चाहता है कि इस तरह की किसी चीज की हमायत ना की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने से आप अवामी सतह पर उनकी हमायत को कम नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी ने चूंकि खुद सफर किया है तो वो बेहतर समझ सकती है इस चीज को। एक तो आप बताइएगा कि विद इन पार्टी मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं, सेकेंडली आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस हवाले से? देखिए, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो आई थिंक फिलहाल ज़्यादा इसके हक में नहीं है कि बैन की जाए। और आला क़यादत भी जो है, चाहे प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब हो, वो भी फिलहाल उन्होंने अपना माइंड इस तरफ नहीं सेट किया हुआ है। मगर कुछ जाहिर सी बात है, वॉइसेस हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, वो कह रही हैं कि पीटीआई की जो सियासत है वो मुल्क दुश्मन सियासत बन चुकी है और हमारे दुश्मनों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारी अफवाज, हमारे मुहाफिज को नुकसान हो रहा है पीटीआई की सियासत से। तो अगर वाकई में ये चीज़ें साबित हो जाएंगी तो आर्टिकल 6 का मकसद ही ये है कि अगर मुल्क के आइन को तोड़ा गया है, जो पीटीआई की जो हुकूमत जब गिराई जा रही थी और इन्होंने समझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस करने की कोशिश की, हालांकि आइन में लिखा है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 6 के खिलाफ हो भी सकती हैं। इस पे बैठेंगे तमाम पार्टीज और नहीं, आर्टिकल 6 तो चले एक सेपरेट चीज है ना, उसके ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ओपनली ये कहा भी नहीं कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्खुसूस तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ कि उस पे राय है कि नहीं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल देखें, आला क़यादत तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज किया, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब ज्यादा इस चीज के फेवर में नहीं है। सही। तो
मीटिंग में जब बैठेंगे तो सारे जाहिर सी बात है वहाँ से गवर्नमेंट की भी आला क़यादत होगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी एलाइज हैं वो भी होंगे, और कोई शायद ऐसी चीज़ें ऐसे सबूत होंगे जो सुनने में भी आ रहा है कि हमारे एजेंसीज के पास ऐसे सबूत हैं कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग थी और बैरूनी लॉबी से जो उनके कॉन्टैक्ट थे, तो उसको नजर में रखते हुए आर्टिकल 6 कैद बन भी सकता है। ये तो सब देखना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आ गई है, वफाक में भी और पंजाब में भी। वैसे भी पीपल्स पार्टी कमांडिंग पोजीशन में थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी ज्यादा पीपल्स पार्टी की अहमियत बढ़ गई। आप समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, क्योंकि अब तो ओपन है ये चीजें कि पंजाब में खासतौर पे मामला बेहतर नहीं है, मरीम नवाज शरीफ साहबा शायद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग समझ रहे हैं पंजाब में उनके लिए, तो अब इस फैसले के बाद एक स्पेस मिल जाएगी पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी, और जो प्रॉब्लम्स पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पंजाब में फेस करना पड़ रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी मनवा लेगी अपनी बातें? नहीं, देखिए, हम तो कभी भी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करते हम, और कभी भी हमने अपनी जो मफाद के लिए हमने मुल्क के मफाद को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना अभी करेंगे। तो ये सारी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, और इस तरह की चीजें जो मुल्क के आप समझे दफा की जो चीजें हैं, ये बातें अपनी जगह पे, इन दोनों चीजों को मिक्सअप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं। और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है सीरियसली कि मुस्तकबिल करीब में वफाक में और पंजाब के अंदर हुकूमत का साथ दिया जाए, काबीना में शामिल हुआ जाए? देखें, अगर ऑफर किया जाए तब सोचेंगे। अभी तो ना इस तरह की कोई ऑफर है, और ना हमारी तरफ से कोई डिमांड है, और ना हमारी कोई इतनी स्ट्रेंथ है पंजाब असेंबली के अंदर की हम डिमांड करें। अगर वो ऑफर करें नहीं, लेकिन अभी पिछली असेंबली से नंबर्स ज्यादा हैं आपके। पिछली असेंबली में जब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, गो कि वो एक दिन की वजारत थी, लेकिन सीनियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, हसन मुर्तजा साहब को मिली। आज तो बहरहाल पिछली जो असेंबली थी उसकी निस्बत नंबर्स बेहतर है पीपल्स पार्टी के पंजाब में। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, मुल्क की सिचुएशन उस वक्त बिल्कुल ही चेंज थी। उस वक्त एक आप समझें कि नाअहल हुकूमत को हटाना था, एक अवाम दुश्मन हुकूमत को हटाना था, तो उस वक्त आप समझें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ली। अभी तो आई थिंक उस तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है, ना कोई मजबूरी है कि हम पंजाब हुकूमत का हिस्सा बने, ना हमें कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है। और मरीम नवाज साहिबा का जाहिर सी बात है अपना एक मेथड ऑफ ऑपरेशन है, तो आई थिंक उससे सेटिस्फाइड हैं आप लोग? देखिए, सेटिस्फाई तो आवाम को होना चाहिए, हम सेटिस्फाई हो या ना हो उसके फर्क नहीं लेकिन पड़ता। बहरहाल आप लोगों को भी आवाम ने वोट दिया, आप लोग हुकूमती बेंचेस पर मौजूद हैं, आप लोगों की सोच बड़ी मैटर करती है इस हवाले से। देखिए, अभी क्योंकि जाहिर सी बात है, हम तो इस चीज़ से खुश हैं कि एक तो पहली दफ़ा मुल्क की हिस्ट्री में एक खातून चीफ मिनिस्टर बनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ख़वातीन की राइट्स की और ख़वातीन की इंक्लूजन, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए, तो अभी फिलहाल देते हैं इनको मौका। अभी तो आप समझे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने होने में भी कुछ टाइम रह गया, तो उसके बाद आई थिंक बेहतर कमेंट कर सकेंगे। अभी उनको अपना काम करने दें, बाकी रिव्यू करने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ। अच्छा, दूसरा आपने नादिर साहब कहा कि अभी हुकूमत की जानब से आप लोगों को ऑफर भी नहीं हुई, तो पहले तो ये बातें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट वफाकी हुकूमत में शामिल हो, और अगर वफाकी हुकूमत में काबीना में शामिल हो, अगर वफाकी काबीना में शमूलियत होगी तो डेफिनेटली पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी से लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा। देखिए, वफाक में बिल्कुल हमें ऑफर किया गया था, बिलावल भुट्टो साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे दोबारा से, पर बिलावल साहब ने खुद कहा था कि अभी बेहतर है कि मियां साहब ही अपनी कैबिनेट खुद ही बनाए और हुकूमत के ऊपर कंप्लीट अख्तियार उनका अपना ही हो, ताकि बाद में फिर ब्लेम गेम नहीं हो कि पीपल्स पार्टी वाले मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिलहानी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो हमें तो कोई वजारतों का ना पहले कोई लालच थी, ना अभी लालच है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एक परसेप्शन ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात को लेकर कोई बहुत खुश नहीं है, और विद इन पार्टी, विद इन फैमिली इनफैक्ट कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो नाराज़ हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, बिलावल चौधरी साहब ने एक बहुत बिजी कैंपेन था इलेक्शन का, इलेक्शन के बाद भी वो कहीं नहीं गए। जाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, उनका भी हक बनता है कि वो अपना थोड़ा सा वेकेशन एंजॉय करें। अभी समर वेकेशन है, समर हॉलीडेज हैं, जैसे एक हर इंसान को ये हक है कि वो कुछ टाइम अपने आप को भी दे, अपनी प्राइवेट लाइफ को भी दे, तो बिलावल भुट्टो साहब को भी पूरा हक है, और आई थिंक वो उसी हक का इस्तेमाल। अच्छा, नादिर साहब ये भी बताइएगा कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के फौरी बाद ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ऑफर किया है कि हम
आपको हुकूमत साजी के लिए वोट देंगे क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी जमात हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ हुकूमती बेंचेस पर बैठने को तैयार है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मीनवाइल नून लीग ने आपसे कॉन्टेक्ट किया तो आप लोग उनके साथ हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए। अब फिर चंद रोज से ये बहस दोबारा शुरू हो रही है कहीं ना कहीं कि मुस्तकबिल में हुकूमत को तोड़ने के लिए, हुकूमत के खात्मे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक हो सकते हैं, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल पार्टीज अगर इकट्ठी होती हैं तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे हालात अगर बनते हैं तो पीपल्स पार्टी कंसिडर करेगी इन चीजों को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेटिक डायलॉग के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ओपन होती है और हमेशा एक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और हमेशा हम आवाम को और पाकिस्तान को ऊपर रखते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मौका बनता है तो बिल्कुल डिस्कशन करेंगे हम। डिस्कशन हम को डिस्करेज भी नहीं करते और अगर पीटीआई एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आती है तो क्यों नहीं, उनके पास भी सीटें हैं असेंबली के अंदर, उनसे डिस्कस किया जाएगा। अच्छा नादिर साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की लहर है और आप लोग इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर मौजूद हैं, कल को इलेक्शंस में जाते हैं, सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो मलबा तो आपके ऊपर भी गिरेगा इस चीज का। आप लोग तैयार हैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, देखें, हम सिर्फ इस वक्त जो पूरी जिम्मेदारी आए थे हम पे वो सिंध हुकूमत की और बलूचिस्तान हुकूमत की, उसके लिए वाकई में अगर कोई शिकायत होगी तो उसकी हम जिम्मेदार हैं, मगर वफाकी हुकूमत इस वक्त नून लीग के पास है। एंड में जो जिम्मेदारी है उन पर ही आयद होती है। लेकिन उनके पास है आपकी मदद से, तो जिम्मेदारी तो आप पर भी आवाम के नजदीक तो आयद होती है कि आपके वोट से वो हुकूमत में आए हैं। आप उनको वोट ना करते तो वो हुकूमत में ना आते। ऑप्शन क्या है फिर? अगर हम सपोर्ट नहीं करें तो मतलब कोई हुकूमत ही नहीं हो मुल्क में। पीटीआई हुकूमत बनाना नहीं चाह रही, नून लीग के पास नंबर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? बस पार्लियामेंट ऐसी बस मेंबर्स जाएंगे अपने हाजिर लाके आ जाएंगे। हुकूमत तो बनानी है ना, तो आगे तो लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेके स्मार्ट मूव खेलनी है, तो इनके साथ आप किस तरह लोगों को समझाएंगे कि नहीं यार, ये वफाकी हुकूमत के फैसले ही है या पंजाब हुकूमत के फैसलों से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, आवाम अभी बहुत बाशऊर हो गई है। अभी 2024 है, आवाम को अल्लाह का शुक्र है पता है कि, इसीलिए तो मैंने सवाल किया ना कि लोग तो कहेंगे कि सदर पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर दो पीपल्स पार्टी नहीं होता ना। सदर के पास सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो हेड ऑफ स्टेट एज अ फिगर हेड है, वो एक आप समझे एक सिंबॉलिक पोजीशन है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड तो कोई इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत वाकई में हमारे पास है और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए, और इंशाल्लाह आवाम को हम मुतमईन करेंगे। और जिस तरह ये समझे 2008 से लेके आज तक मुसलसल हमें मौका दिया गया है, इसके बाद इंशाल्लाह मजीद भी हमें आवाम दोबारा से मौका देगी और उम्मीद है कि इतनी दफ़ा हमने सिंध में अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद इवेंचुअली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आवाम मुंतखब करेगी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इलेक्शन अपने टाइम पे हो, हम आवाम के पास जाएंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही इंशाल्लाह अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तो वफाक से काफ़ी शिकायतें हैं कि उनको जो वफाक की तरफ से हिस्से मिलने हैं वो नहीं मिल रहे। क्या सिंध हुकूमत को ऐसी कुछ शिकायत हैं या बलूचिस्तान हुकूमत को ऐसी कुछ शिकायत हैं वफाक से? दोबारा रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शिकायत हैं वफाक से कि उनका प्रॉपर शेयर वफाक उनको ट्रांसफर नहीं कर रहा। सिंध या बलूचिस्तान हुकूमत को तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है वफाक से? नहीं, बिल्कुल है हमें शिकायत। तो बहुत रिजर्वेशन हैं, जो फ्लड रिलीफ फंड था, जो उसके अलावा जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमें बहुत शिकायत है। ये भी जो बजट हमने अगर अप्रूव होने दिया है, मजबूरी में होने दिया, तो कोई और ऑल्टरनेटिव था नहीं हमारे पास, और मुल्क की जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको यही रिक्वायर्ड है कि स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, ना कि इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब।